हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे हैं, आज पढ़ेंगे औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था। ये हम सचिन सर के बुक्स की एनालिसिस करा रहे हैं, जिसे हमने पिछले 7 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में देख सकते हैं। हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बुक की एनालिसिस यहाँ पर कर रहे हैं। आप यहाँ देख भी सकते हैं INM, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ क्वेश्चन को यहाँ से हम कवर करेंगे। पिछला वीडियो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और जो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी बजाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे इसमें से कि बंगाल में दुशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी। वॉरेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिंग, रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में दुशासन प्रणाली लागू किया गया था। तो बंगाल में द्वैत शासन की जो शुरुआत है ये रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 ईस्वी में किया था, जिसे 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग ने समाप्त किया। द्वैत शासन के जनक लियो कार्टिस थे। लियो कार्टिस जो थे ये द्वैत शासन के जनक कहे जाते हैं। तो बंगाल में द्वैत शासन की जो शुरुआत है रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में किया, और जिसे 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग ने इसे समाप्त कर दिया। लेकिन द्वैत शासन के जो जनक हैं इसे हम लियो कार्टिस को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक था। रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक कौन थे? तो ये थॉमस मुनरो जो थे ये रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रतिपादक थॉमस मुनरो ने इसे मद्रास में लागू किया था। इसके अंतर्गत रैयत अथवा किसानों की भूमि का स्वामी माना गया। तो थॉमस मुनरो जो थे ये रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक इन्हें कहा जाता है। आगे के क्वेश्चन है, R.M. बर्ड और जेम्स थॉमसन कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित थे? तो ये महलवाड़ी व्यवस्था से संबंधित थे। R.M. बर्ड और जेम्स थॉमस कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित? तो ये महलवाड़ी व्यवस्था से संबंधित थे। R.M. बर्ड तथा जेम्स थॉमस का संबंध महलवाड़ी व्यवस्था से संबंधित है। इस व्यवस्था के तहत भू राजस्व की वसूली महल गांवों के समूह से की जाती थी। भू राजस्व की जिम्मेदारी गांव के मुखिया अथवा जमींदार को दी गई। ये व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा पंजाब में लागू थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो ये 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया था। मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन द ईस्ट इंडीज के नाम से हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक उद्देश्य केवल व्यापार करना था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया? सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में पुणे महाराष्ट्र में की थी, और गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 के बनारस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तथा वे गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? तो भूभाग नहीं व्यापार। मतलब कि उनका मेन मकसद पहले व्यापार करना था, ना कि भूभाग पर कब्जा करना। दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक व्यापारिक कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की, तथा 15 वर्षों के लिए पूर्वी क्षेत्रों में व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया।
ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नाम भूभाग नहीं केवल आरंभिक नारा जो था इनका भूभाग नहीं केवल व्यापार था। अंग्रेजी सरकार के द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा लिया गया था? तो ये 1981 में कर को हटा लिया गया था। अंग्रेजी सरकार के द्वारा सूती वस्त्रों पर आयात कर 1881 में हटा लिया गया था। किसने बंगाल में महलवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? किसके द्वारा बंगाल में महलवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किया गया? तो ये होल्ट मैकेजी के द्वारा महलवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की गई थी। महलवाड़ी का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1819 में हाल्ट मैकेजी के द्वारा लाया गया था। ये व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब में सर्वप्रथम लागू की गई थी। ब्रिटिश भारत के 30% भाग महलवाड़ी और 51% भाग रैयतवाड़ी बंदोबस्त और 19% भाग पर अस्थायी बंदोबस्त था। आगे है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया? निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया? तो वो था अस्थायी बंदोबस्त। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में प्रारंभ की गई अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में भूमि का वास्तविक जमींदारों को दे दिया गया तथा किसान भूमिहीन हो गए। रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से प्रारंभ की गई थी। कहाँ से? मतलब कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है प्रारंभिक रूप से कहाँ से प्रारंभ की गई थी? तो ये तमिलनाडु से प्रारंभ की गई। रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से 1792 में आधुनिक तमिलनाडु के बारामहल जिले से प्रारंभ की गई थी और यह व्यवस्था मूल रूप से 1820 में मद्रास तमिलनाडु के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो के द्वारा प्रारंभ की गई। सर्वप्रथम ये मद्रास, बॉम्बे प्रेसिडेंसियों तथा असम के कुछ भागों में शुरू की गई व्यवस्था लगभग 51% भूभाग पर फैली थी। भारत में कपास के पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग किसने किया था? भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग किसने किया था? तो ये किया गया था उपरोक्त में से कोई नहीं, अर्थात न ही लंदन कॉटन सप्लाई एसोसिएशन के द्वारा और ना ही ब्रिटिश चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा और ना ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के द्वारा मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन के द्वारा। तो अर्थात यहाँ पे डी और डी दो ऑप्शन हैं, तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। तो हम यहाँ पे केवल इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं कि भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन के द्वारा किया गया था। अर्थात यहाँ पे जो ऑप्शन डी करके है, तो यहाँ मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन के द्वारा भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग की थी। भारत में अंग्रेजी शासन काल का सबसे भयंकर अकाल निम्न में से किस दौरान पड़ा था? भारत में अंग्रेजी शासन काल का सबसे भयंकर अकाल निम्न में से किस दौरान पड़ा था? तो ये किस दौरान पड़ा था? तो इसमें बी ऑप्शन 1876 से 1878 ईस्वी तक। भारत में अंग्रेजी शासन काल का सबसे भयंकर अकाल कब? 1876 से 1878 ईस्वी तक। भारत में अंग्रेजी शासनकाल के दौरान सबसे बड़ा अकाल 1876-78 में पड़ा। इसमें 50 लाख व्यक्ति मारे गए। 1878 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड लिटन के द्वारा और रिचर्ड स्ट्रेटजी की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग गठित किया गया। भारत के लिए अकाल संहिता की सिफारिश किस आयोग के द्वारा की गई थी? भारत के लिए अकाल संहिता की जो सिफारिश है किसके या किस आयोग के द्वारा किया गया था? तो ये स्ट्रेटजी आयोग के द्वारा 1878 में वायसराय लॉर्ड लिटन के द्वारा रिचर्ड स्ट्रेटजी की अध्यक्षता में गठित स्ट्रेटजी आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1883 में अकाल संहिता तैयार की गई थी।
अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि होम चार्जेस या बिट्रेन में भारतीय सरकार के खर्चे में समाहित थे। कौन समाहित थे? होम चार्जेस या बिट्रेन में भारतीय सरकार के खर्चे में समाहित थे, तो कौन समाहित था? तो इसमें होम चार्जेस के तहत बिटॉर्नी अफसरों और व्यापारियों के द्वारा अपने घर में भेजी गई निजी रकम, भारतीय बाहरी कर्जे पर ब्याज और भारत में काम कर चुके ब्रिटिश अफसरों की पेंशन, लंदन में स्थित भारत सचिव के ऑफिस का खर्च शामिल था। मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? तो ये थॉमस मुनरो ने मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को प्रारंभ किया था। थॉमस मुनरो। मद्रास रैयतवाड़ी पद्धति की शुरुआत थॉमस मुनरो ने की थी। इसके अतिरिक्त कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का 51% हिस्सा शामिल था। इस पद्धति में सीधे किसानों से कर वसूला जाता था। तो मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति की जो शुरुआत है थॉमस मुनरो ने की थी। इसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत में भू क्षेत्र के 51% हिस्से शामिल थे। इस पद्धति में सीधे किसानों से कर वसूला जाता था। वो प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार मानता है। तो जिम्मेदार मानता है अर्थात बी ऑप्शन इसका सही है, रैयतवाड़ी प्रथा। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूस्वामी किसान होता था। मतलब कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूस्वामी किसान होता था और रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता थॉमस मुनरो तथा कैप्टन रीड को माना जाता है। इस व्यवस्था को सर्वप्रथम तमिलनाडु के 12 महल जिले में लागू किया गया और इस व्यवस्था के अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का 51% हिस्सा शामिल था। तो ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को किसने प्रताड़ित किया? ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को किसने प्रताड़ित किया था? जमींदार, सरकार, साहूकार, व्यापारी एवं बिचौलिया। तो इसमें सही है ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ब्रिटिशकालीन कृषक वर्ग को जमींदार, सरकार, साहूकार और बिचौलियों सभी ने प्रताड़ित किया। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में प्रथम रेलवे लाइन स्थापित की गई? निम्नलिखित में किसके द्वारा भारत में? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड ऑकलैंड हार्डिंग के द्वारा या तो हॉकिंग सी 18 का डी सही है, लॉर्ड डलहाउस अर्थात लॉर्ड डलहौजी। क्या है? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। भारत में प्रथम रेलवे लाइन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई। मुंबई में थाने तक 24 किलोमीटर की दूरी में 16 अप्रैल 1853 में प्रथम रेल चली। रेलवे लाइन बिछाने का सर्वाधिक कार्य कर्जन के समय में हुआ। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार के द्वारा चलती है। मतलब कि अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता। ये कथन किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी, महात्मा गांधी, सच्चिदानंद सिन्हा और राजेंद्र प्रसाद। तो 19 नंबर क्वेश्चन सही है सी, अर्थात इसमें सच्चिदानंद सिन्हा इनका कथन था। सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा कि ब्रिटिश शोषणकारी नीतियों के द्वारा अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं, जिसे वे व्हाइट मैन वार्डन कहा जाता। ये अतः सदैव की कृति है। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता। अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा या किसके साथ किया गया? अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? जमींदारों के साथ, ग्रामीण समुदायों के साथ या मुकदमों के साथ, किसानों के साथ। उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त है, अर्थात क्वेश्चन हमारा पहला सही है, ग्रामीण समुदाय के साथ। स्काई बंदोबस्त किसके द्वारा
किसके साथ किया गया है? जमींदार के साथ, ग्रामीण समुदायों के साथ, मुकदमों के साथ और किसानों के साथ। तो स्थानीय बंदोबस्त ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में शुरू किया था। इस बंदोबस्त में स्वराज का अनुभव किसानों के बजाय जमींदारों के साथ किया जाता था। इसके बंदोबस्त के अंतर्गत भारत का 19 क्षेत्र आता है। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी क्या था? 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो ये ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर मतलब कि ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर थे। 18वीं सदी में बंगाल जो है ये वस्त्र उद्योग के पतन के कई कारण निम्न हैं। ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर भारत पर मुक्त व्यापार प्रणाली को थोपना और भारत से कच्चे माल का निर्यात भारतीय माल पर आते जाते समय पर भारतीय शिल्पियों को अपने रहस्य होने पर बाध्य करना। लंकाशायर मानचेस्टर के सूती माल की प्रतिस्पर्धा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया? निम्नलिखित में किसके द्वारा किसानों को उनकी खेती जमीन से अलग कर दिया? वार्षिक बंदोबस्त, महलवारी बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। तो इसमें से सी ऑप्शन सही है, अस्थाई बंदोबस्त। क्या है? अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत आता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में प्रारंभिक अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था में भूमि का स्वामित्व जमींदारों को दे दिया गया तथा विकास भीमहीन हो गया। आगे का क्वेश्चन है कि ब्रिटिश काल में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण था, तो उसके पतन का कारण क्या था? तो इसका डी नंबर सही है कि मोर देन वन ऑफ द एबव। ब्रिटिश काल में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण मशीन निर्मित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा, भारत ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियां, भारतीय वस्तुओं पर अत्यधिक कर था। अगला क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक शासन ने भारत में कौन से राजस्व प्रणाली लागू किया था? औपनिवेशिक शासन में भारत में कौन सी राजस्व प्रणाली लागू किया था? तो इसमें लागू 24 नंबर का क्वेश्चन है। इसके आंसर डी हैं। डी में आता है कि उपरोक्त में से एक से अधिक। औपनिवेशिक शासन ने भारत में अस्थाई बंदोबस्त अर्थात लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793, रैयतवाड़ी बंदोबस्त टॉमस मनरो और कैप्टन रीड एवं महामाली बंदोबस्त हॉल्ट मैकेजी राजस्व प्रणाली भी लागू की। होम चार्जेस क्या हैं या के कारण ऋण पर दिया जाने वाला राज्य है? ब्रिटिश अधिकारियों का व्यक्तिगत संपत्ति विशेषण, ब्रिटिश अधिकारियों का वेतन, उपरोक्त में से एक से अधिक। होम चार्जेस की हिस्सा भारत के बाह्य कारणों पर दिया जाने वाला ब्याज, अंग्रेजी अधिकारियों के वेतन व पेंशन तथा ब्रिटिश अधिकारियों का व्यक्तिगत संपत्ति और प्रेषण, रेलवे सुरक्षा पर व्यय आदि होता है। तो फिर आज के लिए हम बस इतना पढ़ते हैं। समाचार एवं उनकी पत्रिकाएं ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट शेयर जरूर कीजिए और कोई त्रुटियां हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।